Hello students, very much welcome to today's class. Today we are going to discuss about the inflorescence and flower part. Okay, so this is the third lecture of morphology of flowering plants. I want you to see the previous lecture so that you get interested to this part of botany. ओके सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द इनफ्लोरेसेंस और सेशन के एंड तक बने रहिए। बहुत ही सुंदर डायग्राम से आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस और फ्लावर, दो पार्ट को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर हम बात इनफ्लोरेसेंस की करें तो इसका मतलब होता है एन एक्सिस बियरिंग फ्लावर्स इन ए पर्टिकुलर फैशन इज कॉल्ड एन इनफ्लोरेसेंस। कि जो भी एक्सिस में फ्लावर्स होते हैं उसी को क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस। कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के। ये देखिए, मैंने ये डायग्राम दिखाया, दिख रहा है आपको? फ्लावर्स, ये देखिए, ये यंग फ्लावर है, ओल्ड फ्लावर है, मतलब जो फ्लावर पहले हो गया वो ओल्ड हो गया, जो यंग है मतलब वो छोटा है ना? तो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। पहला क्या है? रेसिमोज है, दूसरा क्या है? साइमोज, और तीसरा क्या है? स्पेशल टाइप। ज्यादातर आपको इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है, रेसमोज एंड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। इनमें क्या होता है? रेसमोज में the terminal bud continues to grow. The main axis has indeterminate growth. The flowers are arranged in acropetal section. मतलब older flowers are at the base and younger flowers at the tip. मतलब अगर आप रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए तो फ्लावर की जो अरेंजमेंट है उसी को कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। अब रेसमोस में क्या होता है कि जो ओल्डर फ्लावर है, दिख रहा है आपको? ये देखिए, डायग्राम देखेंगे, देखिए ओल्डर फ्लावर, ये बेस है। ठीक है, ये एक प्लांट का बेस, नीचे वाला हिस्सा में ओल्ड फ्लावर है, और ये क्या है? टिप है। इसका मतलब जो ओल्डर फ्लावर है वो बेस में रहेगा, और जो यंग फ्लावर है, जो नए, बिल्कुल ही नए फ्लावर्स आ रहे हैं उस प्लांट के, वो टिप में रहेंगे, जो कि मैंने दिखाया ऊपर। तो ये डायग्राम डिपिक्ट करता है अबाउट द रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इतना ही जानना है आप लोगों को। फ्लावर ओपनिंग इन सेंट्रिपिटल, फ्लावर की जो ओपनिंग है वो सेंट्रिपिटल। ये दो पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखनी है। फ्लावर ओपनिंग कैसे सेंट्रिपिटल? दैट मीन्स आउटर फ्लावर जो है पहले ओपन होगा, और जो सेंट्रल और अपर फ्लोर जो है ओपन लास्ट। दैट मीन्स जो ये नीचे वाला फ्लावर है ये पहले ओपन होगा, और फिर ये जो है बाद में होगा। यही होता है सेंट्रिपिटल ओपनिंग। ठीक है, आउटर और बेजल फ्लावर, बाहर वाला फ्लावर पहले निकलेगा, फिर जो सेंट्रल और अपर वाला फ्लावर है वो बाद में निकलेंगे, खुलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? साइमोस, द टर्मिनल बर्ड बिकम्स अ फ्लावर, द मेन एक्सिस इज लिमिटेड और डिटर्मिनेट ग्रोथ। दैट मीन्स इनमें क्या होता है? ये देखिए, तीन फ्लावर है, ये ओल्ड है, ये यंग फ्लावर है। ओके, तो इसमें क्या होता है? साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में टर्मिनल बड जो है वो फ्लावर बन जाता है, एक एक्सेल बड होता है, टर्मिनल बड होता है। जो टर्मिनल वाला बड है वो फ्लावर बन जाएगा, और जो मेन एक्सिस है उसका जो है ग्रोथ कम होगा। जैसे कि अगर इसमें देख रहे हैं आपको, मेन एक्सिस में काफी सारे ग्रोथ दिख रहे हैं, इसको डिटर्मिनेट ग्रोथ हो रहा है, लेकिन इनकी मेन एक्सिस में ग्रोथ नहीं है, तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कह रहे हैं। ठीक है, फ्लावर्स कैसे अरेंज हो रही? बेसिपेटल सक्सेशन, दैट मीन्स ओल्डर फ्लावर्स ऊपर है और यंगर वंस बेस में। दैट मीन्स जो ओल्ड फ्लावर है, ये ओल्डर फ्लावर है, ये टिप में है, और ये यंग फ्लावर है, ये बेस में है। ये इसके बिल्कुल ही रेसमोस के बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। क्योंकि देखिए, साइमोस में क्या है, जो पुराने फ्लावर, ओल्ड फ्लावर है वो ऊपर रहेंगे टिप में, और जो यंग फ्लावर है वो नीचे रहेंगे। लेकिन रेसमोस में क्या था? जो ओल्ड वाले थे वो बेस में थे, और यंग वाले टिप में थे। तो ये डिफरेंसेस के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। फ्लावर ओपनिंग कैसे है? सेंट्रीफ्यूगल, दैट मीन्स तो ऊपर वाला फ्लावर है फर्स्ट ओपन होगा, और द आउटर और बजल फ्लावर ओपन बाद में होगा। दैट मीन्स अपर फ्लावर, ऊपर वाला फ्लावर पहले ओपन होगा, और फिर जो आउटर वाला जो फ्लावर है वो बाद में ओपन होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इनकी पोजीशन क्या होती है, फ्लावर्स कैसे अरेंज होते हैं, उनकी ओपनिंग कैसे, फ्लावर कैसे ओपन होते हैं। पहला सेंट्रीपेटल है, साइमोस में सेंट्रीफ्यूगल। ओके, अब बात करते हैं स्पेशल टाइप। इसको बस थोड़ा सा मैंने लिखा है, बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेसिमोस और साइमोस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है तीन, हाइपेंथोडियम, साइथियम और वर्टिसिलिस्ट। तो ये बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट नहीं, इवन आपकी बुक्स में भी नहीं है, तो मैंने बस मेंशन किया है कि स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं फ्लावर, आज का दूसरा टॉपिक। इन्फ्लोरेसेंस हो गया, अब फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर क्या है? फ्लावर के पास ही प्लांट का सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, तभी तो फ्लावर रिप्रोड्यूस करेंगे। जब फ्लावर रिप्रोड्यूस करेंगे तब उससे सीड बनेगा, वही सीड क्या होगा? फ्रूट्स में बदलेंगे, है ना? तो इसीलिए फ्लावर को क्या कहते हैं हम? सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही जो है किसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? फ्लावर ही जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। दैट मीन्स इट इज अ मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट। ठीक है, तो कैसे फ्लावर बनता है? पहले शूट होता है, शूट मेरिस्टम। शूट जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, ऊपर रूट के ऊपर, सॉरी सॉइल के ऊपर वाला हिस्सा शूट होगा, सॉइल के नीचे वाला हिस्सा रूट होगा। तो पहले शूट होगा, शूट मेरिस्टम के बाद फ्लोरल मेरिस्टम होगा, उसके बाद छोटे छोटे बड आएंगे और वही वही बड से फ्लावर बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये चार्ट मैंने दिखाया है ये बताने के लिए कि फ्लावर कैसे हो रहा है। पहले फ्लावर होगा और फ्लावर में ही सेक्स ऑर्गन्स और फ्लावरिंग ग्लैंड प्रेजेंट है, और वही सेक्स ऑर्गन जब रिप्रोड्यूस करेंगे तब हमें फ्रूट्स देंगे, सीड्स देंगे जो हम खाएंगे। ठीक है ना? तो फ्लावर के कितने वर्ड्स होते हैं? 4 वर्ड्स होते हैं। पहला क्या है? कैलिक्स है। अगर हम अ, बाहर ऊपर से नीचे की ओर अगर देख रहे हैं तो पहला जो हिस्सा है वो बाहर, कैलिक्स जो है बाहर वाला हिस्सा है। नेक्स्ट क्या है? कोरोला। ठीक है, कोरोला सेकंड है। थर्ड क्या है? एंड्रोशियम। फोर्थ क्या है? गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो है मेल सेक्स ऑर्गन से, और गाइनोशियम क्या है? फीमेल। ये सिंबल आपको हमेशा याद रखना है, सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या है? फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाएं तो कैलिक्स क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट है, और गाइनोशियम क्या है? इनसाइड है। कैलिक्स बाहर है, उसके अंदर कोरोला है पेटल्स वाला। उसके बाद एंड्रोशियम है जो कि स्टेमन है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको बेसिक यूनिट क्या है? स्टेमन है। और गाइनोशियम क्या है? दैट इज द वेरी मच इनर मोस्ट पार्ट, और वहीं पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। दैट मीन्स गाइनोशियम की बेसिक यूनिट क्या है? कार्पेल है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ये हमेशा क्वेश्चंस आते हैं इससे। और मेल वाला का बेसिक यूनिट क्या है? स्टेमन्स है। और कोरोला का बेसिक यूनिट क्या है? पिटल्स कहते हैं। आप जानते हैं इस पार्ट को कि कैलिक्स और कोरोला को क्या कहते हैं? स्टेराइल है या एक्सेसरी नॉन एसेंशियल। क्यों इनको स्टेराइल करें? क्योंकि ये दो पार्ट जो कैलिक्स और कोरोला की जो पार्ट है, ये पार्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे प्लांट को, इस वजह से इनको क्या कहा गया? स्टेराइल है ये। इनके पास वो पावर नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस करें, और इनको नॉन एसेंशियल क्योंकि ये ज़रूरत नहीं है जब प्लांट्स का रिप्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम की बात करें, जैसे कि मैंने कहा एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, और गाइनोशियम में फीमेल है। दैट मीन्स दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब प्रेजेंट है, मेल और फीमेल, दैट मीन्स ये क्या है? फर्टाइल है। दैट मीन्स दे आर एसेंशियल या नेसेसरी वर्ड। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे फर्टाइल और इसको हम कहेंगे स्टेराइल पार्ट। क्लियर है फर्टाइल और स्टेराइल को लेके? और इसी को क्या कहेंगे? एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है? क्योंकि ये प्लांट के रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, इस वजह से ये एसेंशियल है। या हम इसको कह सकते हैं नेसेसरी वर्ड। ठीक है, या नेसेसरी जो जरूरत है प्लांट्स को जब रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इसी वजह से इनको कहेंगे नेसेसरी वर्ड। ओके, और दूसरी बात, अगर हम इसको बाहर से आउटर से इनर की ओर जाए तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते भी हैं। बाहरी हिस्सा प्लांट का क्या होगा? कैलिक्स होगा, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अब हम जब इसको डायग्राम देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, तो पहला पहला फॉर्म देखिए, ये क्या है? पेडिसेल है। अगर हम कोई फ्लावर पकड़ते हैं, सपोज उसकी डंडी होती है, उसी को पेडिसेल कहते हैं। सपोज आपको किसी ने रोज की फ्लावर दी, ऐसे तो रोज की फ्लावर से नहीं कि पकड़ सकते आप, एक डंडी होती है ना पकड़ने के लिए, सो दैट इज द पेडिसेल पार्ट। क्लियर? उसी को कहते हैं क्या? स्टॉक ऑफ द फ्लावर। उसके बाद जब पेडिसेल जब डंडी के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, हल्का सा स्वॉलन पार्ट है, दैट इज द थैलेमस। एक फ्लावर को अपने पास रख लीजिए और बहुत अच्छे से समझिए उसको। थैलेमस क्या है? स्वॉलन पोर्शन। स्वॉलन मतलब हल्का सा फुला हुआ, इसलिए स्वॉलन है। और पेडिसेल के ठीक ऊपर है, दैट इज थैलेमस। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? उसके बाद हम पहले बात करेंगे गाइनोशियम, फिर एंड्रोशियम के बारे में बात करेंगे, फिर कोरोला, कैलिक्स। नहीं, पहले नीचे से जाते ज़्यादा बेटर बेटर होगा। ये क्या है? कैलिक्स।
ये जब आप कोई फ्लावर देखते हैं तो ऐसे छोटे छोटे ग्रीन जैसे होते हैं, बहुत ही माइन्यूट शेप होता है, बहुत ही छोटा, ऐसे ऐसे बहुत छोटा। वैसे मैंने डायग्राम बड़ा बनाया पर बहुत छोटा, ऐसे अगर आप माइन्यूटली बहुत अच्छे से देखेंगे छोटे छोटे ग्रीन कलर के होते हैं, दैट इज कैलिक्स। जो कि मैंने कहा कैलिक्स और कोरोला क्या है, नॉन एसेंशियल वॉल है। पहले नॉन एसेंशियल को देखते हैं, फिर ये क्या है, कोरोला है, थर्ड वॉल, ठीक है। अब हम गैंड्रोशियम और गाइनेशियम के बारे में जानते हैं। पहले हम गाइनेशियम को जानते हैं। गाइनेशियम जैसे कि मैंने कहा क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, या कह सकते हैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो ये वाला जो हिस्सा है जो मैंने दिखा रही हूँ, जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, दैट इज द फीमेल पार्ट, ओके। ऊपर वाला क्या, स्टिग्मा है, स्टाइल है, और ये क्या है, ओवरी है, ये वाला ओवरी है। लेकिन ये जो येलो कलर का जो मैंने बनाया है, दिस इज द प्लासेंटा, और ये जो व्हाइट कलर का मैंने बनाया है, दिस इज द अव्यूज। ये सारे जो है ना, ये जो मैंने प्लासेंटा है बनाया और अव्यूज बनाया है, ये सारे जब प्लांट का रिप्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ऑव्यूज का क्या काम है, प्लासेंटा का काम क्या है, इस टाइम आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर को याद रखना है। क्लियर है, हो गया अबाउट द गायनेशियम। अब आते हैं चलिए एंड्रोशियम के पास। एंड्रोशियम जैसे कि मैंने कहा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इनके पास क्या है, ये देखो एंथर है, और ये पतला डंडी क्या है, फिलामेंट है, और ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, या आप कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये सारे पार्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। एंड्रोशियम मेल है, गायनेशियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, कैलिक्स है, कोरोला है, ठीक है। फीमेल में प्लासेंटा होगा, अव्यूज होंगे, है ना, उनमें स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, और प्लासेंटा कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर होगा प्लासेंटा, ठीक है। क्लियर है, वेरी मच क्लियर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है आपको, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल ही फिट होना चाहिए ब्रेन में, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि एक फ्लावर कंप्लीट कब कहलाएगा और इनकम्प्लीट कब कहलाएगा। कंप्लीट कब कहलाएगा, जब उसके पास चारों वॉल्स है, जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ पे, पहला गाइनोशियम, दूसरा एंड्रोशियम, तीसरा कोरुला, चौथा कैलिक्स। ये जो चारों वॉल्स के बारे में मैंने बताया उसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बता दिया है। क्लियर है, चारों वॉल्स इस डायग्राम में आपको क्लियर है, बिल्कुल ही विजुअल है आपके पास। अब देखिए एक फ्लावर कंप्लीट कब कहलाएगा, जिनके पास गाइनोशियम हो, मैंने शॉर्ट में लिखा एंड्रोशियम हो, कैलिक्स हो, कोरोला हो, दैट मीन्स ये चारों जो वॉल्स हैं प्रेजेंट होंगे, दैट इज द कंप्लीट फ्लावर। एग्जाम्पल चाइना रोज, या आप कह सकते हैं हिबिस्कस, जो रेड कलर का इस तरह का फ्लावर होता है ना, इस तरह का रेड फ्लावर होता है ना, बहुत ही सुंदर। उसमें आपको चारों वो गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला, कैलिक्स सब देखने को मिलता है। और ये जो फ्लावर है इसको लेके आप एक्सपेरिमेंट भी करते हैं अपने लैब्स में, हो सकता है आपको 12th में करवाई जाए इसको, है ना, 11th में ही करवाई जाए, तो उसमें आप कंप्लीट फ्लावर, एक बार फ्लावर लेके आएगा, गड़ोल गुड़ैल का फूल कहीं भी मिलेगा आपको, आप वहाँ उसको लाके ओपन करके देखिएगा, चारों आपको प्रेजेंट दिखेंगे, तो उसे कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। अगर हम इनकम्प्लीट फ्लावर की बात करें, तो कोई भी वर्ड अगर हो सकता है कोरोला या कैलिक्स मिसिंग हो, इन दोनों दोनों वर्ड मिसिंग है, सिर्फ गाइनोशियम एंड्रोशियम है, तो उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। जैसे कि एग्जांपल क्या है, लिली, कैलिक्स और कोरोला उनमें मिसिंग होता है, तो इसी वजह से इनको क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। चलिए अब बात करते हैं फ्लावर का, अगर हम डिफरेंशिएट करें ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, है ना, तो कुछ फ्लावर्स क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल है, कुछ फ्लावर बाइसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल मतलब या तो एंड्रोशियम या तो गाइनोशियम प्रेजेंट है। अगर सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है उस फ्लावर में, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेमिनेट फ्लावर। एंड्रोशियम मतलब मेल वाला पार्ट प्रेजेंट है, तो अगर सिर्फ मेल वाला पार्ट प्रेजेंट है उस फ्लावर में, तो उसको हम कहेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। आइदर ऑफ द ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज द यूनिसेक्सुअल। क्लियर है, आइदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अगर गाइनोशियम प्रेजेंट है, मैंने स्मॉल कैपिटल जी में लिखा है शॉर्ट में, और मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आपको शॉर्ट भी याद रखना होगा। गाइनोशियम प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे पिस्टिलेट, क्योंकि गाइनोशियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन के बेसिक यूनिट क्या है, पिस्टिल है या कार्पेल है, या तो पिस्टिल कहिए या तो कार्पेल कहिए, दोनों ही सेम है। क्लियर है अबाउट द यूनिसेक्सुअल। अगर हम बात बाइसेक्सुअल की करें, तो बोथ मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या है,
मटर हो गया, फिर चाइना रोज हो गया। दैट मीन्स एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है। जैसे कि गुड़हल का फूल, रेड हिबिस्कस जिसको कहते हैं, आप लोग उसको देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है एक ही फ्लावर में। उसको कहेंगे क्या, बाई सेक्सुअल। इवन द टर्म डिनोट्स, टर्म से ही पता चल जा रहा है कि बाई मतलब दो, दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है एक फ्लावर में। यूनिसेक्सुअल दैट मीन्स कोई दोनों में से कोई एक सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है फ्लावर पे। क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अपेंडेजेस, दैट मीन्स कितने वॉल्स हैं। पहला ट्राइमेरस, दैट मीन्स फ्लोरल अपेंडेजेस क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। नेक्स्ट क्या है, टेट्रामेरस, फ्लोरल अपेंडेजेस मल्टीपल ऑफ 4। और पेंटामेरस, फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन द मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं उसके बेसिस पे इसको हम डिवाइड कर देते हैं फ्लावर को, ट्राइमेरस, टेट्रा और पेंटामेरस। क्लियर है? फ्लोरल अपेंडेजेस जैसे कि इस फ्लावर का फ्लोरल अपेंडेजेस क्या है, किसी किसी के पास 2 होता है, किसी के पास 3, किसी के पास 5, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कुछ प्लांट्स मोनोशियस होते हैं, डायोशियस, पॉलीगेम्स। और ये टर्मिनोलॉजी आपको हमेशा एवरी टाइम आपको मिलेगा, तो यही समझ लीजिए। मोनोशियस का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स जो है एक प्लांट में प्रेजेंट है। मोनोइशियस, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल प्लांट पे दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल और फीमेल, उनको क्या कहेंगे, मोनोइशियस। देखिए डायग्राम जैसे कि मैंने बनाया है, ये प्लांट है, ये मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है। मेल फीमेल मतलब इनमें गाइनोशियम प्रेजेंट है और मेल मतलब एंड्रोशियम प्रेजेंट है, वेरी सिंपल। तो इन प्लांट्स को क्या कहेंगे, मोनोशियस प्लांट्स। एग्जाम्पल क्या है, कैस्टोर, कोकोनट और कोकोबिटा। अगर हम डायशियस की बात करें तो डायशियस मतलब मेल और फीमेल फ्लावर, जो कि डिफरेंट प्लांट, स्पेसिस सेम हो सकते हैं लेकिन दो डिफरेंट प्लांट में उनका सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होगा, एक में मेल होगा तो दूसरा में फीमेल होगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, ये जिसमें मेल फ्लावर प्रेजेंट है उनको कहेंगे मेल प्लांट, और जिनके पास फीमेल फ्लावर उनको कहेंगे फीमेल प्लांट। एग्जाम्पल क्या है, पपाया, डेट पाम, वेलिस्नेरिया। तो दिस इज द एग्जाम्पल। ओके, तो ये हो गया अबाउट द डाइशियस पार्ट, ये हो गया मोनोशियस। अब हम बात करेंगे पॉलीगेमस। पॉली मतलब ज्यादा, मतलब बहुत सारे फ्लावर प्रेजेंट है एक ही प्लांट पे। याद रखिए एक ही प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर, यानी कि मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, इनको कहेंगे स्टेराइल या गॉल फ्लावर। एग्जाम्पल क्या है, मैंगो या लीची। तो याद रखना है पॉलीगेमस, मोनोशियस और डाइशियस इस तरीके के प्लांट्स होते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री की बात करें तो प्लांट्स में भी, जैसे कि हमने एनिमल किंगडम क्लास 11th में पढ़ा है, उसमें जैसे हमने रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री एनिमल्स के केस में पढ़ी, प्लांट्स के भी केस में होता है ये एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलैटरल, एसिमेट्रिक मतलब जिसका कोई शेप नहीं है। जैसे अगर हम एनिमल में पढ़े थे, हमने क्या पढ़ा था, एमीबा पढ़ा था, एमीबा का कोई शेप नहीं है, बट ये तो हम प्लांट पढ़ रहे हैं, एमीबा तो प्लांट में आएगा नहीं। तो हम प्लांट के हिसाब से देखेंगे कि इनमें कैसे सिमेट्री दिखती है। देखिए रेडियल सिमेट्री कैसे दिखती है, देखिए अगर हम कई सारे प्लेन से फ्लावर को कट करें, पास करें इस प्लान को, तो दो इक्वल हाफ, अगर हम इस तरीके से इस प्लेन को ये एक हाफ हो गया, ये एक हाफ हो गया, इस तरीके से करते, ये ये एक हाफ, ये एक हाफ हो गया। तो दिस इज अबाउट द रेडियल सिमेट्री। सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस सिंबल से हम एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे, एनी प्लेन, कोई भी प्लेन अगर पास करिए तो हम उसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज या मास्टर्ड। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक सिंबल क्या है, परसेंटेज का सिंबल होता है। अगर हम जैसे कि हम बायलेटरल सिमेट्री, अगर हमें दो पार्ट में डिवाइड करें तो क्या है, हम बायलेटरल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी तरह इस प्लांट को देखिए, ये बहुत ही सुंदर ब्लू कलर का ये फ्लावर है। इस फ्लावर को अगर हम देखें तो देखो, अगर हम ये प्लेन को डिवाइड कर रहे हैं, कहीं से डिवाइड करें, यहाँ से डिवाइड करें, यहाँ से करें, ऐसे करें, तो दो आइडेंटिकल, दोनों ही जो है इक्वल पार्ट्स होंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो दैट इज अबाउट द जाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल क्या है, पी हो गया, बिन हो गया, गुलमोहर हो गया। ठीक है, अब एसिमेट्रिक की बात करें तो इसको कोई भी प्लेन से हम कट करें तो इक्वल हाफ में कभी भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अमीबा एनिमल के केस में, प्लांट के केस में, ये देखिए ये फ्लावर है ना, तो ये इसका कोई शेप नहीं, इस तरीके का फ्लावर है, कोई शेप नहीं है, तो ये इरेगुलर शेप है जिसको एसिमेट्रिक भी कहते हैं।
ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ए एस। ओके, क्लियर है अबाउट द टाइप्स ऑफ सिमेट्री फ्लावर के बेसिस पे, है ना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। अब ओवरी की पोजीशन के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो पहला अगर हम देखें, पोजीशन ऑफ वर्ड, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस, ठीक है। और जी क्यों लिखी जाती है, ताकि जो पोजीशन ऑफ दूसरा वर्ड, जो जैसे कि कैलिक्स है, कोरेला है, एंड्रोशियम, ये सारे वर्ड की पोजीशन क्या है, इसीलिए हम लोग कैपिटल जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला हम देखते हैं हाइपोगाइनस, डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। ओवेरी कैसा है, सुपेरियर है, दैट मीन्स इट ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट पोजिशन, और जो बाकी का वॉल्स है वो इंफेरियर है। देखिए, ओवरी सुपेरियर है, दैट मीन्स हम रिप्रेजेंट करेंगे जी, जी इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जी इज द गाइनोशियम, तो ओवरी सुपेरियर है, ऊपर है। और जो बाकी का पार्ट्स हैं जैसे कि एंड्रोशियम, कोरोला और कैलिक्स, ये इंफेरियर, नीचे रहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज, अगर हम डायग्राम में देखें, दिस इज हाइपोगाइनस, देखिए ओवरी सुपेरियर है, और बाकी का पार्ट देखिए, पेडिसल ये रिसेप्टिकल है, ये एंड्रोशियम है, ठीक है, ये ये कैलिक्स है, ये कोरोला है। तो ये सारे पार्ट्स जो है क्या है, इंफेरियर है, और ये सुपेरियर है, ठीक है। तो इस तरीके से अबाउट द हाइपोगाइनस है। अगर हम बात पेरीगाइनस की करें, तो ऑल द थ्री वॉल्स आर प्रेजेंट एट पेरीफेरी ऑफ थैलेमस, दैट मीन्स ये थैलेमस है जो कि कप शेप है। तो सारे जो कि एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला, ये इसकी पेरीफेरी है, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पेरीगाइनस में। और सभी सेम लेवल में, एंड्रोशियम, कोरोला और कैलिक्स तीनों सेम लेवल में प्रेजेंट होंगे पेरीगाइनस में। और ओवरी कैसी होगी, हाफ इंफेरियर या हाफ सुपेरियर कह सकते हैं, हाफ इंफेरियर या हाफ सुपेरियर। ओके, तो इसको अगर हम डायग्राम देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होंगे। कैसा दिख रहा है आपको पेरिगाइनस, देखिए ओवरी नीचे हो गई है, लेकिन ये जो एंड्रोशियम है, ये कैलिक्स है, कोरोला है, तो ये तीनों एक ही लेवल पे है, दिख रहा है आपको। और दिख रहा है एक दो तीन, और जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम, कोरोला और कैलिक्स, ये तीनों एक लेवल पे हैं। और ओवेरी क्या है, हाफ, हाफ सुपेरियर या हाफ इंफेरियर, हाफ सुपेरियर है या हाफ इंफेरियर, ठीक है। क्लियर है अबाउट दिस, अबाउट द पेरिगाइनस पार्ट, ओवेरी का पोजीशन कैसा है और बाकी के वॉल्स कैसे हैं, बिल्कुल ही सेम लेवल पे हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट द एपिगाइनस, ओवेरी कैसा है, इंफेरियर, बाकी सारे वॉल्स सुपेरियर। मतलब अगर हम ये डायग्राम बनाएं, तो एंड्रोशियम, कोरोला और कैलिक्स, ठीक है, ये इंफेरियर है, सॉरी बाकी सारे वर्ड सुपेरियर है, ओवेरी इंफेरियर है। एग्जाम्पल गुआवा और पंकिन है। बाकी के एग्जाम्पल, पेरिकाइनस के एग्जाम्पल क्या, प्लम हो गया, पीच हो गया। और हाइपोकाइनस का क्या है, चाइना रोज। अब एपिगाइनस को देखा जाए, देखिए ओवेरी कैसा है, इंफेरियर है, ठीक है। और बाकी सारे जैसे पेटल्स हो गया, एंड्रोशियम हो गया, कैलिक्स हो गया, तो ये सारे कैसे हैं, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ओवेरी, ये ओवेरी, ये ओवेरी है, ठीक है, ये इंफेरियर हो गया, ये इंफेरियर हो गया, नीचे है, दिख रहा है आपको इंफेरियर। और बाकी सारे पार्ट क्या है, ऊपर है, तो इसी वजह से ये क्या है, सुपेरियर है ना। सुपेरियर मतलब ऊपर वाला पार्ट होगा, इंफेरियर नीचे हो गया है। तो यहाँ पे ओवेरी इंफेरियर है, और यहाँ पे बाकी सारे सुपेरियर है। पहला में क्या था, हाइपोगाइनस में ओवेरी सुपेरियर था, ऊपर था, बाकी सारे नीचे हैं, ठीक है, क्लियर है। और इसमें क्या था, ओवेरी हाफ सुपेरियर है, हाफ इंफेरियर है, और बाकी सारे पार्ट जो है बिल्कुल ही सेम लेवल में, ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल सेम है, जिसके एंड्रोशियम, कैलिक्स एंड कोरोला। दैट मीन्स ये तीनों जो है फ्लावर की पोजीशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कि ऑन द पोजीशन ऑफ अदर वॉल या पोजीशन ऑफ ओवरी हम इस फ्लावर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाइपोगाइनस, पैरीगाइनस एंड एपिगाइनस। वेरी मच क्लियर अबाउट द डायग्राम। चलिए अब हम बात करते हैं फ्लावर की, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ब्रेड्स। तो ब्रेड्स क्या होता है, सपोज दिस इज द प्लांट, ठीक है, ये एक प्लांट है, इसमें मैंने लीफ दिखाया है, ये ब्लू कलर की लीफ है, और ये लीफ है, और ये इसका रेड कलर का फ्लावर है। फ्लावर के ठीक नीचे ये जो पेडिसल है, रेड वाला क्या है, पेडिसल है। यहाँ पे छोटे छोटे व्हाइट कलर के बिल्कुल दिखते हैं, सॉरी मैंने व्हाइट दिखाया है, बट एक्चुअल में ये कैसे होते हैं, ये ग्रीन, ठीक है। वो मैंने आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बताया कि ब्रेड्स कैसे दिखते हैं, बिल्कुल ही लीफ लाइक, छोटे छोटे पत्ते लाइक दिखते हैं, उनको कहते हैं ब्रेड्स,
मैंने वाइट इसलिए बनाया है ताकि आपको डिफरेंशिएट कर पाऊँ कि ब्रैक्ट्स कैसे दिखते हैं। तो जिन फ्लावर्स में ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या कहते हैं, ब्रैक्टिएट फ्लावर, और जिनमें ब्रैक्ट एब्सेंट होते हैं उनमें कहते हैं ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, दैट मीन्स EBR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे जब हम मोनोकोटिलेडनस डाइकोटिलस प्लांट का अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो वहाँ आपको ध्यान रखना है ब्रैक्टिएट ई ब्रैक्टिएट के सिंबल से, इस सिंबल को हमें याद रखना है। क्लियर है, वेरी मच क्लियर अबाउट द फ्लावर पार्ट, ठीक है ना। और इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट पे डिस्कस किया हमने कैसे ओविडी की पोजीशन से हम इसको फ्लावर को डिवाइड कर सकते हैं, कि फ्लावर की सिमेट्री कैसी होती है, प्लांट्स मोनोसियस डाइसियस क्या होता है, फ्लावर कैसे होते हैं, ट्राइमेरस टेट्रामेरस पेंटामेरस, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, कंप्लीट ए फ्लावर कंप्लीट कब है, एक फ्लावर इनकम्प्लीट कब है। सारी चीज़ें मैंने फ्लावर की बिल्कुल ही सुंदर डायग्राम के साथ आपको समझाया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको बॉटनी में, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास था आज का। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।